हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज है वेंसडे 4 फरवरी। मार्केट क्लोज हो चुका है, तो देखते हैं आज सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़। हैल क्यों गिरा, ट्रेंड के शेयर्स क्यों भाग रहे हैं, डिक्सन और केनीस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये सारी न्यूज़ हम इस पोर्टफोलियो रिव्यू में उनको भी कवर करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ओवरऑल पोर्टफोलियो की वैल्यू अब बढ़कर हो गई है 83,43,036 रुपीज़। अगर कल म्यूचुअल फ़ंड की जो मैं बात कर रहा था, म्यूचुअल फ़ंड का पोर्टफोलियो कल रात को लगभग 1,60,000 तक बढ़ा है, जिसका साफ साफ इम्पैक्ट हमें अपने म्यूचुअल फ़ंड के पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो म्यूचुअल फ़ंड का पोर्टफोलियो अब बढ़कर हो गया है 54,80,994, यानी लगभग 55 लाख तक हमारा अब म्यूचुअल फ़ंड का पोर्टफोलियो पहुंच गया है। रिटर्न्स हमें मिल रहे हैं 12,04,208 रुपये के, यानी कि 28.16% का रिटर्न। अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स का पोर्टफोलियो अभी नेगेटिव में ही चल रहा है, लेकिन शानदार रिकवरी अब हमें देखने को मिल रही है। ओवरऑल स्टॉक के पोर्टफोलियो की वैल्यू अभी है 28,62,041 रुपीज़। इससे पहले हम लोग वीडियो में आगे बढ़ें, जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, अगर आप म्यूचुअल फ़ंड के पोर्टफोलियो में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी संडे की वीडियो चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने इन डिटेल सारे म्यूचुअल फंड्स को कवर किया है और कैसे कैसे उनकी परफॉर्मेंस रही है ओवर द ईयर। तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो रियल टाइम में अपडेट हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने स्टॉक्स के पोर्टफोलियो की तरफ। अगर आप देखेंगे तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट अब हो चुकी है 30,04,817 रुपीज़। करंट वैल्यू अब धीरे धीरे रिकवर हो रही है, यानी कि 30 लाख इन्वेस्टेड थे ओवरऑल पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि इतना लॉस चल रहा है हमें 1,42,000 का। लगभग 5% नेगेटिव में है पोर्टफोलियो। तो इस लॉस को अगर हम अपने पोर्टफोलियो में कंसीडर करें तो करंट वैल्यू फ़िलहाल 28,62,041 की है। और अगर आज की बात करें तो आज निफ्टी 50 बढ़ा है 0.19%, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो बढ़ा है 1.12%। अब ये 1.12% हमारे पोर्टफोलियो में एक्चुअली बनता है 31,810 रुपये, यानी कि 31,810 रुपीज़। इसके साथ हमारा पोर्टफोलियो अब रिकवर हुआ है। जो हमारा कल 5% तक लॉस था वो अब घट के 4% के नीचे 5% के नीचे आ गया है, यानी कि 4.75% पर। तो अगर हम देखें आज के दिन परफॉर्मेंस की, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने रिटर्न दिया है तो वो है GTL इंफ्रा 18.81%, बट इसका वेटेज उतना ज़्यादा नहीं है तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद है हेरिटेज फूड, ये लगभग 9% भागा है, क्योंकि जो फूड्स थे उनके जो ब्रेड बटर मिल्क इनके ऊपर 5% तक का टैक्स एग्जेम्प्ट किया गया है, जिसकी वजह से हमें हेरिटेज फूड्स में ये रैली देखने को मिली। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर दोबारा अपने फॉर्म में आ गया है। जो इसने ये डिप टच किया था उसके बाद से हमें हर दिन 5, 6, 7% की फिर से रैली देखने को मिल रही है। अब सबके मन में यही डाउट है कि दोबारा एंट्री लेनी चाहिए या नहीं, क्योंकि ये जो फॉल था इससे काफ़ी लोग डर के अब सिल्वर से तो दूर ही रह रहे हैं। तो यही है मार्केट की स्ट्रैटेजी। जो लोग नए होंगे, वो जिन्होंने सिल्वर की एंट्री रैली देख के ली होगी, वो यहाँ तक आए होंगे और उसके बाद लोग जब ये फॉल अब हो गया होगा तब हर कोई सिल्वर से थोड़ा दूर ही रहेगा। इसीलिए आजकल उतनी चर्चा नहीं हो रही न्यूज़ पे और पोर्टल्स पे और बाकी सारी जगह कि सिल्वर खरीदना चाहिए या नहीं। अब हर कोई ठंडा पड़ गया है इस डाउनफॉल को देखने के बाद। अगर इसके बाद बात करें तो केनीज टेक है, क्योंकि इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील हुई है उसका इम्पैक्ट साफ देखने को मिल रहा है। अब जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के जो एक्सपोर्ट्स थे वो और उनके ऊपर मार्जिन बढ़ेगा तो केनीज को प्रॉफिट होगा। सिमिलरली हमारे जो बजट हुआ था उसमें भी जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कंपनीज़ हैं, जैसे केनीज और डिक्सन हो गई, उनका केपेक्स बढ़ाया गया था। तो जो पीएलआई स्कीम के बेनिफिट हैं वो डेफिनेटली इनको मिलेंगे, जिसकी वजह से ये दोनों शेयर्स हमें भागने को देखते हुए मिल रहे हैं। तो हम बजट के बाद से बात करें, यानी कि 1 फरवरी के बाद से, तो 1 फरवरी को अनाउंस हुआ था बजट। 1 फरवरी के बाद से ये देखिए इसमें ये हमें शार्प
प्राइस देखने को मिल रहा है। अगर पिछले एक हफ्ते की ही बात करें तो डिक्सॉन 14% बढ़ चुका है। यही अगर हम बात करें केनीज़ की, तो केनीज़ भी अगर हम 1 मंथ के चार्ट पे जाएं तो यहाँ पे रिज़ल्ट आया था 1 फ़ेब को। 1 फ़ेब के बाद से इसने भी रिकवर करना स्टार्ट कर दिया है। और अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करें तो इसने भी 9.5% का रिटर्न दिया है। अब अगर बात करें पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की, तो ये भी 5.5% आज भागा है। उसके बाद गोल्ड बॉन्ड्स ये भी अब रिकवर कर रहे हैं। सिनकॉम फॉर्मुलेशन 5% बढ़ा है। जोमेटो भी आज 5% भागा है। ब्लिंकिट का जो फ्यूचर, बेसिकली ब्लिंकिट भी जोमेटो ने एक्वायर कर लिया था, तो उसकी वजह से जो इनको रिटर्न्स मिल रहे हैं वो काफ़ी शानदार हैं, जिसका साफ साफ इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और फ्यूचर ग्रोथ में भी जेप्टो इन सब से कम्पीट करने के लिए जोमेटो का, ब्लिंकिट का जो यूज़ केस है वो काफ़ी सूटेबल रहेगा, जिसकी वजह से मार्केट में ऑप्टिमिज्म है और हमारा जोमेटो 5% आज भागा है। इसके बाद बात करें ट्रेंट की, तो ट्रेंट का Q3 का रिज़ल्ट आने वाला है, तो उससे पहले जो प्रॉफिट मार्जिन के एक्सपेक्टेशंस हैं ब्रोकर्स के द्वारा वो लगभग 19 से 20% की है, जिसकी वजह से हमें ट्रेंट में ये रैली देखने को मिल रही है। तो जैसे इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट अगर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही आता है तो ये और आगे भाग सकता है, बट अभी अगर हम देखें तो जो न्यूज़ में ब्रोकर्स ने इसको रेटिंग दी है उसकी वजह से हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। लोगों को इसे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट, क्वार्टरली रिज़ल्ट की उम्मीद है, जिसकी वजह से लोग इसको बाय कर रहे हैं और ये हमें रैली देखने को मिल रही है। इसके बाद है JBM मोटो। JBM मोटो 4.8% बढ़ा है। गोल्ड बॉन्ड्स अपने नॉर्मल रिकवरी दिखाते हुए यहाँ पे 2 गोल्ड बॉन्ड्स हैं 4% के करीब भागे हैं। ONGC ऑयल इंडिया, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है तो इनका प्रॉफिट मार्जिन उसी के साथ से बढ़ेगा, इसीलिए इन लोग को भी प्रॉफिट होगा और साथ ही साथ हमें ये गेन देखने को मिल रहा है 3.5 से 4% के बीच। उसके बाद गोल्ड ETF भी अपने बढ़ रहे हैं। उसके बाद जो अपना बजट आया है उसकी वजह से कुछ कुछ सरकारी कंपनियां जैसे हुडको, NTPC, ये सारी कंपनीज़ को प्रॉफिट होगा। तो ये हमारे टॉप पे आज दिख रहे हैं। अगर हम बात करें रिटर्न वाइज, यानी 1000 के ऊपर जितने शेयर हैं उनको अगर हम देखें तो गोल्ड बॉन्ड्स आज लगभग 5000 का रिटर्न दिया है। फिर डिक्सॉन टेक 5000, केनीज़ 3800 का रिटर्न, सिल्वर 3000 का रिटर्न दिया है। अडानी पोर्ट्स 2819 रुपये का रिटर्न मिला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका भी अगर आप देखेंगे, अगर किसी ने इसको इन्वेस्ट किया होगा 1 फरवरी को डिप पे, तो वहाँ से ये 13% आज भाग चुका है। ये जिस दिन रिज़ल्ट आया था उस दिन ये गिरा था काफ़ी शानदार, 10-12% के भी ऊपर गया था आई गेस बीच में दिन में। लेकिन अगर तब किसी ने इन्वेस्टमेंट करी होती तो लगभग उस टिप के बाद से 13% ये ऊपर जा चुका है। उसके बाद बात करें ज़ोमैटो की, तो ज़ोमैटो ने आज 2500 का रिटर्न दिया है। अमरा राजा बैटरीज़, बहुत दिन बाद ये भी पॉजिटिव देखने को मिला है, 20,000 रुपये, सॉरी 2,000 रुपये इसने भी रिटर्न दिए हैं। ट्रेंट 1300 का रिटर्न मिला है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 1200 का रिटर्न। गोल्ड बॉन्ड 1200 का रिटर्न। इरेडा 1200 का रिटर्न। केसी 1200 का रिटर्न। ONGC 1200 का रिटर्न। तो ये ऐसे कुछ शेयर्स थे जिन्होंने आज अच्छी खासी रिकवरी दी है। अगर बात करें वर्स्ट परफॉर्मर की, तो आप सबको न्यूज़ मिल ही गई होगी। फिलिप्स कार्बन ब्लैक अगर हम हटा दें, इसमें तो ज़्यादा वेटेज नहीं है। जो सबसे चर्चा में है वो है हेल। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड आज आखिरकार क्यों गिरा? अगर आप लोग को कारण नहीं पता है तो इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। वो है एमका प्रोग्राम से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स को निकाल देना। अब तक पॉसिबिलिटी थी कि इंडिया के लिए जो 5th जनरेशन फाइटर पायलट जेट बनने वाला जो था एमका, उसमें हैल की भागीदारी अब तक थी, लेकिन जो रिसेंट न्यूज़ आई है उस प्रोग्राम से अब हैल को डेफिनेटली बाहर कर दिया गया है। उसके पीछे के रीज़न काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे हम लोग तेजस में डिलेज देख चुके हैं, ऑलरेडी हैल की ऑर्डर बुक इतनी ज़्यादा बड़ी है कि वो टाइमली डिलीवरी तेजस की नहीं हो पा रही, तो एमका का प्रोग्राम उसकी वजह से और डिले हो सकता है। उसी के साथ साथ अगर हम देखा जाए कि अभी एमका प्रोग्राम में है कौन, तो हमारा टाटा है,
L&T है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये सारी कंपनीज़ अभी भी हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, बट हैल बाहर हो चुका है, जो कि काफ़ी लोग को एक्सपेक्टेशन थी कि जो का प्रोग्राम होगा इंडिया का 5th जनरेशन पायलट फाइटर जेट के लिए, उसमें हैल कुछ रोल निभाएगा या फाइटर जेट्स बनाएगा। बट करंट सिचुएशन और जो भी तेजस के साथ हुआ है अब तक, उसको देखते हुए हैल को बाहर कर दिया गया, जिसकी वजह से जो ये अपना मार्केट है उसने इस न्यूज़ को अच्छे से नहीं लिया है, ऑब्वियस सी बात है। और जिसकी वजह से हमें लगभग 5.5% का फॉल देखने को मिला है। और रिटर्न्स भी आप देखेंगे तो आज 8,500 का, लगभग आप कह सकते हैं 9,000 का लॉस इसी वजह से हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाकी सब थोड़े स्टॉक्स हैं जिनमें हमें लॉस हुआ है। इजी ट्रिप प्लानर्स ज़्यादा वेटेज नहीं है। टाटा टेक, वरुण बेवरेजेस को भी देखा जाए तो वरुण बेवरेजेस अपने कोल्ड ड्रिंक्स इंडिया में बनाती है, बट क्योंकि इस सेक्टर में अब कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और ऐसा ब्रोकरेजेस का मानना है, तो इनके लिए compete करने में काफ़ी चैलेंजेस आ सकते हैं, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट फॉल हो रहा है। भले ही इनका रिटर्न रिज़ल्ट जो आया है वो अच्छा आया है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इस सेगमेंट में कंपटीशन बढ़ रहा है, ब्रोकरेजेस के अकॉर्डिंग उसका इम्पैक्ट हमें वरुण बेवरेजेस पे दिख सकता है, जिसकी वजह से ये फॉल किया। बाकी बात करें RVNL की, तो ये 1.12% गिरा है, 1300 रुपये का लॉस। RIR 1% गिरा है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स गिरा है आज 0.9%। KPIT टेक, जितने भी आज टेक जो अपना इंडेक्स है, IT इंडेक्स बेसिकली, उसमें भी फॉल आया है, क्योंकि जो क्लॉड है उन्होंने एक नया एजेंट लॉन्च किया है, जिससे जितने भी ये BPO रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो सकती हैं उन पे साफ साफ इम्पैक्ट पड़ेगा। जिसकी वजह से अगर आप नोटिस करेंगे कि इंडिया का जो IT इंडेक्स है वो आज काफ़ी ज़्यादा फॉल किया था, उसके पीछे का रीज़न यही है कि क्या AI एजेंट्स जो हैं, ये जो अपने नॉर्मल नॉन टेक्निकल रिलेटेड ऑपरेशंस होते थे उनको रिप्लेस कर सकती हैं कि नहीं। तो उनका साफ साफ इम्पैक्ट देखने को हमें IT कंपनीज़ पे मिला, जो इस बात का डर है कि क्या AI एजेंट्स जो हैं वो अपने BPO रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं और नॉर्मल ऑपरेशंस की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर उनको रिप्लेस कर पाते हैं तो जो भी ये कंपनीज़ का मार्जिन है उस पर क्लियरली इम्पैक्ट आएगा। तो उस वही एक कारण था कि आज जो टेक रिलेटेड जितनी कंपनीज़ थी, आज आपको उनमें फॉल देखने को मिलेगा ही। अगर हम देखें तो एक है अपने पोर्टफोलियो में KPIT टेक जो गिरी है, इसके अलावा और तो कुछ खास यहाँ पे टेक रिलेटेड कंपनी हमारे में शायद नहीं है, तो वो आपको शोकेस नहीं कर पा रहा। बट हाँ, अगर आप देखेंगे कि इंडिया IT इंडेक्स आज गिरा है, तो उसके पीछे का प्राइमरी रीज़न AI एजेंट्स ही थे। तो ये थी गाइस आज की ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप भी मेरी 1CR की जर्नी का पार्ट बन सकें। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पोर्टफोलियो जो लॉस में चल रहा है इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरी ऑनेस्टी के साथ पूरा अपना पोर्टफोलियो शोकेस करता हूँ, ताकि आपको भी आइडिया लग सके कि हमारा पोर्टफोलियो कैसे डे ऑन डे बेसिस पे परफॉर्म कर रहा है और हम इसको कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो ये था गाइस ओवरऑल वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप इन्वेस्टिंग।